जी साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित के कुछ प्रश्न हैं, जो 10 प्रश्न हैं जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो जैसे कि पिछले वर्ष पेपर पूछे गए, तो उसी के पैटर्न के आधार पर हमने कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके सामने। तो आप इस क्वेश्चनों को लगाते रहें, साथ में वीडियो को स्टार्ट होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा प्रश्न नंबर है एक। ये प्रश्न नंबर है हमारा एक। इसमें देखो 6 वर्ष पूर्व सीता और नीता की उम्रों का अनुपात दिया गया। तो देखो जरा यहाँ पे वर्तमान आयु लेनी, क्या लेनी है हमें? यहाँ लेनी है वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हम जब लेंगे तो इसे क्या मानेंगे? सीता की वर्तमान आयु ले लो x और नीता की वर्तमान आयु ले लीजिएगा। क्लियर हो गई? अब कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, देखो यहाँ पे 2 बार अनुपात दिया गया, इसे थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा आपको। तो कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व के लिए क्या होता है? माइनस हो जाए। तो यहाँ पे जब हो जाएगी आए तो x माइनस 6 और y माइनस 6। अब कह रहा है इनका अनुपात क्या हो जाता है? इनका अनुपात हो जाता है 12/19। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारा 19x माइनस 19 का 114 बराबर 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 72। ये आ जाएगा हमारा 19x माइनस 12 इक्वल टू, देखो 72 में से यहाँ जाएंगे 28, यहाँ जाएगा 42। समीकरण नंबर 1 आ गया। ये बात क्लियर हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो यहाँ पे दूसरी कंडीशन और कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 12 वर्ष बाद। अब यहाँ पे देखो 12 वर्ष बाद के लिए कह रहा है, तो क्या आ जाएगी? x प्लस 12 अपॉन y प्लस 12। अब इनका रेशियो क्या हो जाता है? 3:4। तो इसे लिखेंगे 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास? 4x प्लस 5 चौक कितना आ जाएगा? 48 बराबर 3y प्लस 12 3 36। यहाँ लिखोगे 4x, y को इधर लाओगे क्या हो जाएगा? माइनस का 3y। 48 माइनस कर दोगे तो माइनस के 12। समीकरण नंबर 2। देखो अब यहाँ पर इस वाले जब हम इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ पे तो हमारा दिया गया 19x और यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे y को कैंसिल करो तो यहाँ पे करिए मल्टीप्लाई बाई 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो किया जाएगा हमारा 12x माइनस में 3 का मल्टीप्लाई, मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम y को कैंसिल करना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई करो 4 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16। 4 चौको 16x माइनस 4 12y बराबर माइनस का 48 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 को क्या करना? माइनस करना। माइनस इसलिए करना क्योंकि दोनों में सेम साइन। तो 12y से 12y क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब यहाँ माइनस करोगे तो 19 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा 3x। अब देखो यहाँ पे बैठा हुआ है 42 माइनस और माइनस 48, जब करोगे तो 3x बराबर आ जाएगा 10 और 90 आ जाएगा। 3 से काटोगे x बराबर कितना आ जाएगा? 30। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया दोनों की वर्तमान आयु उम्रों का योग पूछा गया। तो यहाँ पे जो सीता की जो वर्तमान आयु है x की, वो तो अभी कितनी? 30 वर्ष आ गई। ठीक है, अभी y का मान निकालना, तो x का मान समीकरण 1 में पुट कर दो। जब पुट करोगे यहाँ पे मान रखोगे 19 30 वर्ष, तो 19, अब देखो 19x माइनस का 12y बराबर क्या है? 42। x का मान 30 पुट करोगे तो 19 गुणे 30 माइनस 12y इक्वल टू 42। तो एक काम करो, 30 पुट कर दो, 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 19 कितना हो गया? 570 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 42। 42 को जब इधर माइनस करो तो ये हो जाएगा 528। 528 आ जाएगा। 4 2 6 एक साथ 28 बराबर 12। यहाँ कैंसिल करो, 12 से कैंसिल करोगे तो 5 चौक कितने आ जाएंगे? 48। 5 चौक 48, 2 2 4 4 हो गया 48। 5 चौक 48, क्योंकि y का मान भी कितना आ जाएगा? y का मान 44 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा
44 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से अब कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो 30 प्लस 44 ये आ जाएगा हमारा 74 वर्ष, 74 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हुआ हमारा। इस तरीके से देखो प्रश्न नंबर 1 में थोड़ा समय लगा हुआ, इसमें दोनों इक्वेशन बनी थी जो आपने 9th 10th का मैथ पढ़ा था उसी से रिलेटेड। अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए हमारा 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए, कितने लिए 5,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया। अब वह ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या रहता था 100 बटे रहता था 100। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी ना वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन है 5,000 रुपए, गुणे दर कितनी है 10, समय कितना है 2 और अपॉन क्या करेंगे 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। देखो यहाँ पे अब जब भी मल्टीप्लाई में इस टाइप से मिले आपको, जैसे यहाँ पे 50 गुणे 100 गुणे 2, तो 3 डिजिट वाली जीरो कितनी दिख रही है, तो आ गई 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 1,000 रुपए इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। तो वो ब्याज के रूप में कितने रुपए लौटाएगा 1,000 रुपए लौटाएगा। प्रश्न नंबर देखिए जरा नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है हमारा 3। देखो यहाँ पे कह रहा है कि काम समय से है, 40 आदमी किसी काम को 5 घंटे काम करके किसी काम को 21 दिन में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं 21 दिनों में करते हैं, में समाप्त करते हैं। अब ये कह रहा है उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखो फार्मूला मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, वहां पे क्या होता है M1 H1 और D1 बराबर क्या होता है M2 S2 और D2। ठीक है, यहाँ पे देखो अब जरा हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो M1 पहले वाले में कितने हैं 40 आदमी, H1 आवर्स पहले वाले कितने हैं 5, उसके बाद D1 कितना दिया गया 21 इक्वल टू M2 कितना है 15 आदमी है, गुणे S2 कितने 8 घंटे हैं, निकालना क्या D2 का मान निकालना है। जब D2 का मान निकालना है तो D2 तो यहीं पे रहेगा, इसके साथ में जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ आ जाएगा, वो इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा। तो D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो D2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40 गुणे 5 गुणे 21 बटे 15 गुणे 8। इसे जरा कैंसिल कर दो, देखो 5 एकम 5 5 3 15, 3 से काटो कितना आ जाएगा 7 7 आ जाएगा। अब काटो इसको 8 से, 8 एकम 8 8 पंचे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा D2 कितना आ जाएगा 5 गुणे 7, हमारे पास कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा 35, D2 मतलब 35। अब देखो D क्या है दिन, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 दिन आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 35 दिन हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न मिलेंगे आपको। यहाँ पे फार्मूला याद रखना है कि हमारा कौन सा अंश में रहेगा कौन सा हर में रहेगा। यहीं पर अगर आपको समझना है तो यहाँ पे ये समझना है, अगर वो कहीं कोई काम करते हैं कि रुपये कितना है, जैसे वर्क कितना किया, जैसे हमारे टॉयज खिलौने में, तो ये सब अकाउंट में रहेगा। ठीक है, ये हमारे कहाँ रहेगा, ये सब अकाउंट में रहेगा। अगला प्रश्न देखिए जरा। ये देखो हम इसी से रिलेटेड मैंने बताया है। ये वाला हमारा प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर है हमारा 4। देखो यहाँ पे कहते 10 मजदूर 15 दिनों में काम करके मजदूरी करते हैं, तो
तो मैंने बताया तो m1 ये मजदूर हो गए, तो देखो ये हो जाएगा m1 और d देन d1 अपॉन, अब देखो उन्होंने मजदूरी की तो ये हमारा तो क्या हो गया कार हो गया, तो ये w1 अपॉन में रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 d2 अपॉन w2 आ जाएगा। देखो ठीक है, अब यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करनी, तो यहाँ पे जब वैल्यू इनके मान रखेंगे तो यहाँ पे देखो m1 कितना है 10, d1 कितना है 15, मजदूरी कितनी है पहले 1800 बराबर m2 कितने हैं 12, d2 कितने हैं 8, हमें निकालना क्या है w2 निकालना है। ठीक है, अब w2 करेंगे तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो देखो ये W2 जाएगा यहाँ, ये वाला जाएगा इधर, तो मल्टी यहाँ मेरे पास रिमेन बचेगा 12 गुणे 8 गुणे 1800 अपॉन में क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा कितना 10 गुणे 15, इसको जरा कैंसिल करिए। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे जो 1800 बैठा है इसको हम लिख लें 18 गुणे 100, हमारा प्रश्न थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, 18 गुणे 100 हो जाएगा, 10 से काटो 10, ठीक है 5 से काटो 5 दियो 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो 3 से काटो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, हमें कैलकुलेशन करना है 4 गुणे 8 गुणे 18 गुणे 2, ठीक है। अब देखो 4 दूनी कितने हो गए, ये आ जाएगा 8 और 18 8 कितने हो गए 144, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौकू 32 की 2 हासिल लगा 3, हासिल लगा 3, 8 चौकू 32 और 3 कितने हो गए 35 की 5 हासिल लगा 3, 8 एकम 8 3 के 8, तो देखो तो कह रहा है कि इसकी जो मजदूरी होगी वो कितनी होगी 1152 रुपए हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 1152 रुपए आ जाएगी। तो आपका भी आंसर 1152 रुपए आया है तो सही है, अदरवाइज नहीं है। तो इस टाइप के प्रश्न होंगे, तो मैंने बताया था देखो यहाँ पे W1 का इनके द्वारा किया गया कार्य है कि इन्होंने कितने खिलौने बनाए या कितनी मजदूरी ली, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपॉन में रहता है। प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं 5 पे। प्रश्न नंबर देखिए जरा 5, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है AB का अनुपात BC का अनुपात दिया गया है, तो इनका कह रहा है कि ABC तीनों का अनुपात निकालो। तो देखो इसे हम करते हैं A रेशियो B और रेशियो C, तीनों एक साथ में लिखते हैं। A रेशियो B कितना दिया गया 3 रेशियो 2 दिया गया, B रेशियो कितना दिया गया, ये दिया गया 5 रेशियो 1 दिया गया। इधर वाली वैल्यू इधर बढ़ा दो, इधर वाली वैल्यू इधर बढ़ा दो, अब इनका जरा मल्टीप्लाई कर लो, 5 क्यों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 रेशियो, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा 2, तो ये जो मान आया कितना आया 10 रेशियो 15 रेशियो 10 रेशियो 5, यही हमारा रेशियो किसका आ गया जो आपके प्रश्न में पूछा गया था, A रेशियो B रेशियो C का, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये करड़ी का क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 6 पे देखिए। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। देखो यहाँ पे काम ये किया गया है कि यहाँ पे अंडर रूट में ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर प्लस है। तो देखो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है, अंडर रूट में कितना है 5, तो यहाँ पे अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है। तो इसके हर का परिमेय क्रम करते क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वो भी इसके अपोजिट से, तो हो जाएगा अंडर रूट 5, ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, अभी हम एक ही पार्ट को लेते हैं, चाहो तो दोनों पार्ट्स को एक साथ में कर सकते हैं।
चलो दोनों साथ में ही कर लेते। √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अब देखो ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा तो क्या आ जाएगा √5 प्लस √3 का, ये तो आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो ये √5 माइनस √3 का, ये यहाँ पे होल स्क्वायर बन गया। अपान में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा √5, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला आपका यूज हो रहा है कि a प्लस बी ब्रैकेट में और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब स्क्वायर ओपन करोगे तो 5 3 कितने हो जाएंगे 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका 8 प्लस तो जाएगा 2 कितना आ जाएगा 15। जब इसको ओपन करोगे, जब इसको ओपन करोगे तो प्लस ये भी हमारा कितना आ जाएगा 8 माइनस ये आ जाएगा 2√15, ये वाला माइनस का क्या आ जाएगा 2√15 आ जाएगा 2√15 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 में से 3 जाएगा मेरे पास 2 मिलेगा, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 8 8 कितने हो गए, 8 8 हो गए 16, 16/2, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 8, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा 8। आप लोगों ने भी किया होगा, किस तरीके से किया आप लोग चेक कर लीजिए, अगर आपका आंसर सही है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर कितना 7। यहाँ पे देखिए √841 का मान 29 दिया गया है, देखो तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करते हैं। √841 का मान कितना आ गया 29 आ गया, ठीक है प्लस यहाँ देखो अंडर रूट के अंदर अगर एक 2 अंक बाद दशमलव है तो बाहर निकल के 1 अंक बाद दशमलव हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.9 आ जाएगा प्लस अंडर रूट के अंदर कितने अंक बाद दशमलव है 4, तो बाहर कितने को हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 0.29 आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर कितने अंक बाद दशमलव है 6, तो बाहर आया कितने बार हो जाएगा 3, प्लस करके 0.029। इसी वैल्यू को हमें प्लस करना है, अगर हमें प्लस करना आता है तो अच्छी बात, नहीं तो देख लीजिए एक बार। ये है 29 दशमलव इसमें लास्ट में लगा तो यहाँ छोड़ दिया, ये आ जाएगा 2.9 आ जाएगा, यहाँ पे 0.29 आ जाएगा, जब इसको लिखोगे 0.29 आ जाएगा। अब इसको जरा प्लस कर लीजिए कितना आ जाएगा 9, 9 2 11 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 2 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 2 12 की 2 हासिल लगा 1 3, कितना आ जाएगा 32.219 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 841 तो सभी में है ही, तो बाहर निकल के डेसिमल थोड़ा लगाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जरा 8, प्रश्न नंबर देखिए प्रश्न नंबर देखिए 8, इसमें कह रहा है कि सरलीकरण कीजिए, इसको जरा सरल करना है, तो इस तरीके से जरा इसकी वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी। देखो जरा एक बार क्या काम करना है, यहाँ पे लिखा है 5 सही, इसको जरा सही बेटा को कैंसिल ही करते चलते हैं क्योंकि हमें करनी है। 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 11/2, का मतलब है मल्टीप्लाई। अब इसको जरा सोल्व करना है, तो इतनी कितना आ जाएगा 5 3 कितना आ जाएगा 15, कैल्शियम लेंगे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 त्रिका, ये आ जाएगा प्लस 1/2। यहाँ पे देखो डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके 11/5 है, ठीक है। अब इसको क्या काम करना है, इसको तो सोल्व करेंगे तो 11/2 गुणे 1 बटे कितना आ जाएगा 15 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 11/5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जरा सोल्व करना पड़ेगा, देखिए इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 11/15 दूनी कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 30 और प्लस यहाँ पे 11 कितना आ जाएगा 10, तो 11/10 आ जाएगा, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11/10 एक मिनट, 5 दूनी 10 11/2, 5 दूनी 10 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9 आ जाएगा यहाँ पे।
इस तरीके के इस प्रश्न का उत्तर हमारा कितना हो जाएगा। देखो इसको पहले, अच्छा यहाँ पे माइनस दिया गया था, का मतलब इससे पहले मल्टीप्लाई करना। तो पहले तो ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे, 5 3 15, 5 2 10, 3 3 9, 1/15 आ जाएगा, वो 1/15 यहाँ पे बिठा दिया। इसके बाद 2 का मतलब मल्टीप्लाई 15 दूनी 30। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 11 प्लस 11 3 33 कितना आ जाएगा 30। जब इसको सॉल्व करोगे कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 44/30। 44/30 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए 11/6 आना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर 11/6 आना चाहिए। चलो भी देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 44/30 आ गया, इन दोनों को प्लस कर लिया। अब इसको 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 2 और 2 कितना आ जाएगा। इस किसी का सही उत्तर आ रहा है 12/22/15 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, इस तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है 11 23 और x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात है। तो देखो हमारा फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है योगफल बटे क्या होती है संख्या, योगफल बटे संख्या। औसत कितना दिया गया, ये तो दिया गया 40, योगफल कितना है देखो 11 प्लस 23 प्लस x और बटे, और मेरे पास संख्याएं कितनी है 3। इनको जरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये आ जाएगा हमारा 4 वाला कितना आ जाएगा 120। इनको जरा प्लस कर लो, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, 2 और 1 कितना हो गया 3 और प्लस x। ये जाएगा इधर आ जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 माइनस का 34। यहाँ पे 10 में से 4 गया, कितना बच गया 6। यहाँ पे रिमेन बचा 1, हो गया 11 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 8। इस प्रश्न का सही उत्तर आया 86। कितना आ गया 86, हमारा ए ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। इसमें कह रही है किसी वस्तु को 224 रुपए में, यदि किसी वस्तु को 224 रुपए में बेचने पर 12% का क्या होता है लाभ होता है। तो लाभ कितने का होता है 12% का होता है। तो कहने का मतलब 12% मतलब 112 है। 112% का मान कितना दिया गया, ये दिया गया 224। आपको कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य निकालिए, तो 100% का मान पूछा गया। तो अब 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 224/112। कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 2 बार। हमें मान चाहिए 100% का, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 200 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 रुपए आ जाएगा। तो मित्रों साथियों, इस तरीके से हमने अपने 10 प्रश्न देखे हैं। तो जो आपको प्रश्न है वो उसी के बेस से मिलेंगे, अग्निवीर परीक्षा के बेस से मिलेंगे। तो ये डेली 10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे सीरीज में। ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देख लें। उससे पहले 2 वीडियो मैंने वो पीवाईक्यू से रिलेटेड थे। अब इस वाले 3rd वीडियो में हमने उसी चैप्टर से जो क्वेश्चन आते रहते थे उन्हीं से हमने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। तो अगर हमारे ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो भी अच्छा लगा, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए